पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं खेल समझिए में। आज मैं अकेले हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं कमज़ोर हूँ। आज भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिन खबरों को लेकर के बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में कई तरह के हलचल मचे हुए हैं। सबसे बड़ा हलचल तो ये है कि नीतीश कुमार को लेकर के कोई भी दावे के साथ नहीं कर सकता है, नहीं कह पा रहा है कि आखिर नीतीश कुमार करेंगे क्या। नीतीश कुमार क्या जो INDIA गठबंधन है उसके साथ सहज हैं या फिर उन्होंने मन बना लिया है कि उन्हें आगे क्या करना है। चर्चाएं बहुत तरह की चल रही हैं और इन चर्चाओं में सबसे ज़्यादा चर्चा नीतीश कुमार की चुप्पी की है। नीतीश कुमार कई ऐसे एक्ट कर रहे हैं, कई कार्यक्रमों में जा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर के वो राजनीति से इतर बातें कर रहे हैं। जब से नीतीश कुमार ने 29 तारीख को पिछले ही महीने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पदभार ग्रहण किया, उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी पार्टी की तरफ से कई बयान आ रहे हैं जिन बयानों को लेकर के भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने और उनकी पार्टी की तरफ से जो बयान आए हैं, उन बयानों ने दो फाड़ तो जरूर कर दिया है, दो भागों में बट गया है। एक भाग, क्या नीतीश कुमार की पार्टी अब भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में है? क्योंकि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाएं या न जाएं नीतीश कुमार, ये अलग बात है। इसके लिए अभी बहुत वक्त है। उससे पहले नीतीश कुमार को कई जगह दौरा करना है, उन्हें पश्चिम बंगाल जाना है, झारखंड जाता है, 24 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम पटना में करना है उनको, वहाँ से लौट करके। इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार की तैयारियाँ चल रही हैं। 24 तारीख को कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 22 तारीख को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर के भी हमने आपको खबरों में बताया था कि नीतीश कुमार के पास उसका निमंत्रण पत्र गया था, लेकिन संयोग से नीतीश कुमार के नहीं रहने के कारण वो नीतीश कुमार के हाथ में नहीं दिया जा सका। अब इसके बाद जो नई चर्चा शुरू हो गई है उसमें साफ लग रहा है कि जो बातें खास करके नीतीश कुमार नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं बातों पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। नीतीश कुमार जो लगातार मुखर होकर के कई तरह की बातें कह रहे थे, अब न तो नीतीश कुमार इस विषय पर कुछ बात कर रहे हैं, न ही कोई बात आप देख रही कि राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से समय समय पर कुछ बातें सामने आ रही हैं जिसमें सीट शेयरिंग का समझौता की बात हो। इस बीच में ललन सिंह का दिल्ली से पटना आगमन हुआ, उन्होंने भी जिस तरह की बातें की वो साफ नज़र आ रहा था कि ललन सिंह भी असमंजस की स्थिति में है, उन्हें भी पता नहीं है कि क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार ने जिस दिन कार्यभार अपने हाथ में लिया था, पार्टी का कमान अपने हाथ में थामा था, हमने उस दिन भी आपसे बताया था कि नीतीश कुमार अब कोई ऐसा ड्रामेटिक फैसला करेंगे जिसको लेकर के किसी को वो कुछ बताने वाले नहीं हैं। और इस तरह के फैसलों को लेकर के नीतीश कुमार जी की महारत हासिल है। अब बिहार में जिस तरह से जातीय गणना का रिपोर्ट आ गया, उसके बाद कहा यह जाने लगा कि अब तो एकदम इतना सब कुछ हो जाने के बाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद मिल करके उनके पास जितना वोट बैंक है, उस वोट बैंक से भारतीय जनता पार्टी को बिहार से खदेड़ देंगे। इतना ही नहीं, एक दावा ये भी किया गया कि देश की गद्दी पर से भी नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर लालू प्रसाद की चुप्पी का मतलब क्या है? लालू प्रसाद जिस तरह से आगे की रणनीति बना रहे हैं उसके मायने क्या है? या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले थे, उस कार्यक्रम को रद्द करने के बाद उन्होंने क्या प्लान बनाया है? लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह से बिहार में भारतीय जनता पार्टी का फोकस और ज़्यादा बढ़ गया है। कई बड़े नेता बिहार आगमन हो रहा है, इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यक्रम तय हुए हैं और कई सीनियर लीडरान के कार्यक्रम तय हुए हैं। और बिहार में स्मृति ईरानी का आना, युवाओं को प्रोत्साहित करना, संवाद करना, कार्यशाला का आयोजन करना, ये सब कहा जा रहा है कि पार्टी के नियमित प्रक्रिया के तहत है। लेकिन ये और राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? ये सारी बातें और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नरेंद्र मोदी, ये दोनों के बीच में जो दौड़ लगी है हरा हाकी की, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन कितना ज़्यादा नीतीश कुमार को अपने लिए सुरक्षित मानता है, ये सारी बातें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि किसी भी तरह से कोई भी समझौता आने वाले 2024 के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी नहीं करना चाहते हैं, जिससे कि
उनको ये मलाल रह जाए कि ये कमी हम में रह गई या इस कारण से हमारी सीटें कम आई। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी हर हाल में जो दावे कर रहे हैं, आपको पता ही है कि पिछले चुनाव में 2019 में 40 में से 39 सीटें जीती थी, अब 40 का दावा है। तो ये दावा कैसे पूरा होगा? अभी भी वर्तमान परिस्थिति जो बनी हुई है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना चुनाव लड़ती है तो यहाँ आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी एक्सपेक्ट कर रही है उस तरह से नहीं होंगे। नीतीश कुमार भले ही INDIA गठबंधन को सत्ता तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को डैमेज जरूर करेंगे और ये किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को छोड़ करके ये घाटा बर्दाश्त करने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के बिहार कैडर जो है, बिहार विंग जो है, उस विंग के आप देखे होंगे कि तरीके बदले हैं, बातचीत का शैली बदला है, उनके हमले का जो सीधा रडार है वो मुंह घुमा दिया गया है राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के तरफ। लगातार राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस को लेकर के आपने देखा होगा कि राम मंदिर को लेकर के भी बातें की गई। पूछा गया कि राम मंदिर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी नहीं जा रहे हैं, इस पर भी प्रतिक्रिया आई है। इन सारी बातों को लेकर के इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के बीच में जो नीतीश कुमार खड़े हैं, उस नीतीश कुमार को इस पार या उस पार, किस पार ले जाया जाएगा, इस बात को लेकर के दोनों टॉस कर रहे हैं। और इसमें ये भी नज़र आ रहा है कि आप जानते हैं कि जब कहीं भी बाज़ार में आप जाइए और सामान की प्रचुरता ज़्यादा हो तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को ऑफ़र पे ऑफ़र दिया जाता है, या फिर कोई सामान बिक नहीं रहा हो तो ऑफ़र दिया जाता है, वक्त कम हो तब ऑफ़र दिया जाता है। ऐसा लगता है कि एक्सपायर मत कर जाए। दोनों तरफ से नीतीश कुमार को जो ऑफ़र दिए जा रहे हैं वो नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद है। और अक्सर ऐसा देखा है आपने कि जब बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, यानी कि सामानों का रश हो जाता है और ख़रीदार कम होते हैं, तो ऐसी स्थिति में ऑफ़र आता है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इस ऑफ़र का लाभ मिलेगा जैसे ग्राहकों को मिलता है। और नीतीश कुमार ने अपने हिसाब से अपनी डिमांड रख दी है। एक तरफ जहाँ नीतीश कुमार कह रहे हैं उन्हें कुछ नहीं चाहिए, इसका मतलब उन्हें बहुत कुछ चाहिए, और बहुत कुछ उन्हें इंडिया गठबंधन में चाहिए। इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री की अगर कुर्सी उनके लिए सुरक्षित हो जाती है उम्मीदवारी की, तो नीतीश कुमार उस पर कुछ विचार कर सकते हैं। लेकिन ये भी मामला बहुत पीछे छूट गया है। तो इसका मतलब है कि लालू प्रसाद और नरेंद्र मोदी के बीच में जो दौड़ लगी है उसमें रेस में अब तक लालू प्रसाद आगे चल रहे थे, अचानक से नरेंद्र मोदी थोड़ा सा उनके पैरेलल आ गए हैं। और फिनिशिंग लाइन पर कौन पहुंचेगा, नीतीश कुमार को हाथ में कौन लेगा, इस मेडल को कौन लेगा, ये बात सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। नीतीश कुमार के NDA गठबंधन में आने से इतना तो मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी निश्चिंत हो जाएंगे कि बिहार में उनको देखने और समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये लड़ाई एकदम बिल्कुल ही 51 और 49 की नहीं होगी, बल्कि 40 और 60 की हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि 33% वोट अभी भी लालू प्रसाद के पास यथास्थिति बरकरार है। तो बाकी के वोटों को कैसे डिवाइड किया जाएगा? तो लगभग उसी अनुपात में वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी 40 के आसपास है। यानी नीतीश कुमार के आने के बाद जो लालू प्रसाद के कोर वोटर हैं, या लालू प्रसाद के साथ जो पिछले 15-16 सालों तक शासन में रहे, जिन लोगों को फ़ायदा मिला, जिन लोगों को लाभ मिला लालू प्रसाद से, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कई समाज में हैं। इसके लिए कोई जाति का बंधन नहीं है। कई समाज के लोग हैं जो लालू प्रसाद को आज भी बहुत प्यार करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनको आज भी अपना भगवान मानते हैं। ऐसे लोग लालू प्रसाद के साथ जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बात तो पक्का है कि नरेंद्र मोदी को यह बात समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार वो फैक्टर हैं जो NDA गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद होंगे। इसी बात को लेकर के ऑफ़र जो है वो ऑफ़र को थोड़ा और बढ़ाया गया है। हालांकि ऑफ़र इधर से भी बढ़ाया गया है। आपने सुना होगा कि उन्हें संयोजक बनाने की बात लंबे समय तक चलनी शुरू हो गई थी। लालू प्रसाद ने कई लोगों से बात भी किया था, ये भी बात चर्चा में थी। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं वो साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बिहार में एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज होने वाला है। नीतीश कुमार की चुप्पी आखिर बहुत बड़े बड़े संकेत दे रही है। वो संकेत क्या हैं? जो हमारी जानकारी है और जितना उधेड़ बुन करके खोज बीन करके हम आपके सामने ले करके आए हैं,
उसके अनुसार नीतीश कुमार कोई भी फैसला 14 तारीख के बाद लेंगे। इस बीच में ये भी घोषणा हो गई है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से घोषणा क्या हो गई है, जैसा अभी तक कोई तैयारी नहीं नज़र आ रहा है, तो साफ लग रहा है कि इस बार दही चूड़ा का भोज जदयू की तरफ से नहीं होगा। हो सकता है कि 22 तारीख के बाद या फिर 24 तारीख को जो कर्पूरी जयंती है उस दिन बड़ा भोज का आयोजन किया जाए, कोई बड़े फैसले लिए जाए। लेकिन इस बीच में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया गया है। अब ये दही चूड़ा का भोज जो 14 तारीख को आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से, ये बहुत सारी चीज़ों को खोल करके रखेगा। नीतीश कुमार इस भोज में शामिल होते हैं नहीं होते हैं, ये भी एक बड़ा कारण और चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझने का कारण बन सकता है। हो सकता है कि उस दिन नीतीश कुमार की कोई यात्रा निकल जाए। 17 तारीख को तो नीतीश कुमार जा रहे हैं, ये कन्फर्म है। इसके अलावे भी नीतीश कुमार की कई यात्राएं हैं। उत्तर प्रदेश की यात्राएं कैंसिल हो गई है। अब आगे कहा तो यही जा रहा है कि 22 तारीख को राम मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद 2 दिन के गैप के बाद जब कर्पूरी जयंती मनाया जाएगा, उस बीच में नीतीश कुमार उस मंच से कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। क्या करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर समझ के रखिए कि जो खेल है वो समझने की ज़रूरत है, और इस खेल में अभी भी नीतीश कुमार लो दही नहीं बल्कि अपने पक्ष में रखने की होड़ मची हुई है, हारा हाँकी लगी हुई है। इस हारा हाँकी में अभी भी दौड़ में नरेंद्र मोदी आगे दिख रहे हैं, क्योंकि उनके पास देने के लिए नीतीश कुमार को बहुत कुछ है। वहीं नीतीश कुमार के पास भी नरेंद्र मोदी को देने के लिए बहुत कुछ है। देश में एक अलग तरह की चर्चाएं छिड़ गई हैं, और ख़ास करके 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम जो आए उसके बाद से नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को भी वो फ़ायदे का सौदा चाहिए, और उसके लिए अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का ऑफ़र उनके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अभी सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, चर्चाएं चल रही हैं, और इन चर्चाओं के बीच में जो एक्शन रिएक्शन हो रहे हैं वो बहुत कुछ कहानी कह रहे हैं। आपसे लगातार मुलाकात होती रहती है, कई खबरें हम आपके सामने लेते आते हैं। आज खेल समझिए में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर अपने समय पर हाजिर रहेंगे और नए विश्लेषण के साथ आप तक बिहार और देश दुनिया की जो राजनीति है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।